जय भीम साथियों, स्वागत है मी अंबेडकर पर। दोस्तों, पहले गूगल से बाबा साहब का नाम हटाया गया और आज किताबों से ही बाबा साहब का नाम हटाया गया है। बाबा साहब तक ही नहीं बल्कि शूद्र और दलितों से संबंधित बोध सूचकांक को भी किताबों से मिटाने का प्रयास किया गया। तो चलिए बिना तरीके वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार एनसीईआरटी पर दबाव डाल रही है। भारतीय इतिहास से हड़प्पा सभ्यता, गूगल और किताब से अंबेडकर का नाम, सम्राट अशोक और अजंता की गुफाओं आदि को मिटा देने का और उसकी जगह अपना एजेंडा थोपना चाहती है। एनसीईआरटी ने क्लास 6 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की जो किताब पब्लिश की है उसे देखकर तो यही लगता है। इस किताब में कई बदलाव किए गए हैं जिस सरकार और एनसीईआरटी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। दरअसल अभी स्कूलों में क्लास 6 के स्टूडेंट हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु स्थल स्तुति सभ्यता को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की किताब को कुछ बदलाव के साथ तैयार किया है। नई किताब में हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु सरस्वती सभ्यता शब्द का जिक्र किया गया है। वहीं नई किताब में जाति शब्द सिर्फ एक बार आया है, तो जाति आधारित भेदभाव और असमानता का जिक्र नहीं है। यहां तक कि भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर से जुड़े जाति आधारित भेदभाव के सेक्शन को भी हटा दिया गया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्य चल रही है। रूपरेखा 2023 के तहत तैयार की गई पहली सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, जिसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। बता दें कि पहले सोशल साइंस के लिए इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान की अलग अलग किताबें होती थीं। लेकिन अब सामाजिक विज्ञान के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक है जिसे 5 खंडों में बांट दिया गया है। लेकिन इस पुस्तक में जिस तरह से भारतीय इतिहास में कई दशकों से दर्ज घटनाओं, व्यक्तियों और स्थानों को बदलने को लेकर जो फैसले किए गए हैं वो काफी गंभीर हैं और सवाल खड़े करने वाले हैं। जैसे कि नई पुस्तक में अशोक चंद्र गुप्त तुम्हारे के राज से संबंधित पाठों को और चाणक्य और शास्त्र को भी जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा लौहस्तंग, सांची सत्व और जनता की गुफाओं के चित्रों का जिक्र भी पुस्तक में कहीं नहीं है। फिलहाल संसद का सत्र चल रहा है। अब देखना यह है इस मामले को लेकर कोई सांसद संसद में आवाज उठाता है या फिर देश शोषित वर्ग से संबंधित इतिहास को बदलते हुए मिटते हुए देखता रहता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण जानकर हैरान हो जाओगे। दलित ओबीसी जाति को सुअर कहा जाता है। घटिया शास्त्रों में ओबीसी के लोगों के लिए स्वर शब्द का प्रयोग किया गया है और कुत्ता शब्द एससी एसटी के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। बाबा साहब भी तो दलित जाति से आते थे। दलितों के महान निर्माण से ही बौद्ध बना है। आज बौद्ध धर्म को भी दलित के धर्म की तरह देखा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर में जाकर सेवा करते हैं, उनके पशुओं को संभालते हैं, उनकी खेती करते हैं या उनके कई प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे नाई, कुमार, विदड़, तेली, तमोली। ऐसी जाति है जिसे ओबीसी कहते हैं। घटिया मनुस्मृति कहती है ओबीसी जो है वह सुअर के समान होता है और सुअर को पढ़ाना मनुवाद के खिलाफ होता है। जबकि हमारा भारतीय संविधान इसकी तुलना में भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान मानता है और जीवन के प्रति इस क्षेत्र में अवसर देता है, अवसर की समानता देता है। लेकिन मनुष्य मिटती गाती है ओबीसी के लोग सुअर के समान होते हैं। वह पिछले जन्म के पापी होते हैं और उनके पिछले जन्मों के गुण कर्मों की वजह से ही उनका वर्तमान जन्म सूर्य में हुआ है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य स्मृति मानवता को उद्यम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास करती है और भारत में करीब 52% लोग ओबीसी के हैं और उनको किस प्रकार के ट्रीटमेंट करने की बात कहती हैं। मनुष्य में जी के 12वीं अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसमें कर्म फल के विषय में बताया गया है। कर्मों का फल कैसा होता है? पशु में अर्थ है तो पशुओं में हाथी, घोड़े, सींग, बाघ, सुहर, इस शब्द पर आप गौर कीजिएगा। ओबीसी के लोगों को शुगर कहा गया है और निंदनीय कार्य करने वाले शूद्र और मलिक या मध्यम तमसी गतियां अर्थात मध्यम तमागुणी लोगों होते हैं, जो परलोक में उक्त प्रकार में जन्म प्राप्त होते हैं। यह परलोक शब्द गलत है। वास्तव में यहां पर इस लोक में होना चाहिए था, क्योंकि परलोक से तो वह आए हैं
84 लाख योनियों से भटककर तो वहां पिछले जन्मों के पापी है, तमोबोनी है, इसलिए इस लोक में सुर में जन्म हुआ है। लेकिन इस श्लोक में देखिए उसकी तुलना किसे की गई है? हाथी से, घोड़े से, सीन से, बाघ से, सुहाड़ से तुलना की गई है। यानी ओबीसी के लोग सुअर के समान होते हैं मनों की दृष्टि में, और भारतीय संविधान सबको समान मानता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवसर प्रदान करता है। तो जो ओबीसी के लोग हैं या कहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमारे भारत में संविधान की जगह मनोजनीति लागू होना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना मनोजनीति क्या अधिकार देती है? आपको तो खुद मनुस्मृति सुधार के समान मानती है, तो आप सोचिए आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है? क्या आपके लिए संविधान सही है या मनोजमिटती? आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मी अंबेडकर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे पाखंडी अंधविश्वास से बचते रहिए, और हमारी कोशिश रहती है अवगत कराने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।